हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट W be a complex cube root of unity where W is not equal to 1 and P is equal to Pij. मैट्रिक्स है एक n क्रॉस n ऑर्डर की with Pij is equal to W raised to power I plus j. Then P square is not equal to 0 when n is equal to. Option A is 57, option B is 55, option C is 58, option D is 56. First we see the key concept. देख W क्या है हमारा? W is a cube root of unity. अगर W क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो W की पावर 3 किसके इक्वल होगा? W रेज टू पावर 3 इक्वल होगा आपका 1 के, एंड 1 प्लस W प्लस W स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0 के. देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स दी गई है P सच दैट Pij मैट्रिक्स है n क्रॉस n की. ये मैट्रिक्स होगी क्या? देखिए पहले में से एलिमेंट लिखती हूँ. P1 एलिमेंट होगा, यहाँ P12 एलिमेंट होगा, अप टू सोन यहाँ P1n एलिमेंट होगा, यहाँ P21. ऐसे ही तो अब मैट्रिक्स लिखते हैं P22 अप टू सोन P2n. n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ऐसे चलता जाएगा. लास्ट रो बनेगी Pn1 Pn2 अप टू सोन यहाँ Pnn. अब हमें गिवन क्या है? जो आपने Pij लेना है वो क्या हो? W रेज टू पावर I प्लस j. तो P11 क्या हो जाएगा? I भी 1 j भी 1, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट P11 है तो W स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ W क्यूब बन जाएगा, यहाँ W रेज टू पावर n प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ W क्यूब बन जाएगा, यहाँ W रेज टू पावर 4 बन जाएगा, यहाँ W रेज टू पावर n प्लस 2 बन जाएगा. हर एलिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो P मेरा एक्चुअल में बनेगी क्या मैट्रिक्स? यहां हुआ W स्क्वायर, W क्यूब, W रेज टू पावर 4 अप टू सोन. कहां तक गए हम? Wn प्लस 1 तक गए. फिर हमने W3 से शुरू किया, यहाँ W4, यहाँ W5 और अप टू सोन W रेज टू पावर n प्लस 2 तक गए. इसी तरीके से हम करते गए. यहाँ हमने शुरू किया Wn प्लस 1 से, यहाँ Wn प्लस 2, यहाँ Wn प्लस 3 अप टू सोन Wn प्लस n हो जाएगा 2n. ये n क्रॉस n की हमारी मैट्रिक्स है, n क्रॉस n ऑर्डर की. अब देखिए P को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ. मैंने पहली रो से W स्क्वायर कॉमन लिया, दूसरी रो से W क्यूब कॉमन लिया, तीसरी रो से W रेज टू 4 कॉमन आएगा, अप टू सोन लास्ट रो से Wn प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ W स्क्वायर और आपने W की पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ n माइनस 1 बचेगा. ऐसे ही यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि सेकेंड रो से हमने W क्यूब कॉमन लिया है तो ये 1, फिर यहाँ W, फिर यहाँ W स्क्वायर अप टू सोन W रेज टू पावर n माइनस 1. ये सारा यही चलता जाएगा. यहाँ बनेगा 1 W स्क्वायर अप टू सोन W रेज टू पावर n माइनस 1. अब बाहर ये W की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n प्लस 1 तक है तो P हो जाएगा W की पावर. देखिए आप AP से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसे कितनी हो जाएगी? na इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. और बाहर क्या बन गया हमारा? 1 मैट्रिक्स के अंदर 1 W स्क्वायर अप टू सोन W रेज टू पावर n माइनस 1. फिर बन गया 1 W स्क्वायर अप टू सोन W रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू सोन. फिर बनेगा यहाँ 1 W स्क्वायर अप टू सोन W रेज टू पावर n माइनस 1. ये हमें P मैट्रिक्स मिली है. मुझे P स्क्वायर फाइंड आउट करनी है तो P स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ बन जाएगा W रेज टू पावर n इंटू n प्लस 3 जब आपने स्क्वायर किया,
और यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के 1 w w स्क्वायर अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1, 1 w w स्क्वायर अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू सोन 1 w w स्क्वायर अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 w w स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर फाइंड आउट करें, w p की p के साथ मल्टीप्लीकेशन, 1 w अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1 और चलते चले गए 1 w अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1। ये लास्ट में ये थोड़ा यहाँ स्पेस की वजह से मैंने इसके इधर लिख दिया, ये रो है, आप इसे सेट कर लीजिएगा। तो अब ये क्या बन गया है हमारा, देखिए हमें दिया गया सिंस पी स्क्वायर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए पी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, जो आगे है w और या ओमेगा, ओमेगा रेज टू पावर n इंटू n प्लस 3 तो मैंने एज इट इज रखा, अंदर आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, पहली रो की यहाँ पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए पहला एलिमेंट यहाँ बनेगा 1 प्लस w स्क्वायर प्लस अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1। जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर बनेगा w प्लस w स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस w रेज टू पावर n माइनस 1। तीसरा एलिमेंट बनेगा यहाँ n आ जाएगा, w से आप मल्टीप्लाई करें ना तो लास्ट यहाँ wn बन जाएगा, और नेक्स्ट होगा w स्क्वायर प्लस w क्यूब प्लस अप टू सोन wn प्लस 1। एक बार देखते भी है, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से 1 प्लस w स्क्वायर, जब सेकेंड रो को फर्स्ट रो को ही करेंगे, सेकेंड कॉलम से करते हैं पहले, तो मुझे क्या मिलेगा w स्क्वायर w क्यूब wn मिल जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो मुझे एलिमेंट मिलेगा ये, बाकी सारी रोज आपकी सेम चल रही हैं तो आपको यही एलिमेंट रिपीटिशन में मिलेंगे, यहाँ पर यही एलिमेंट रिपीटिशन में मिलेंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर मैं w कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस w स्क्वायर प्लस w रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ w स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस w स्क्वायर प्लस अप टू सोन w रेज टू पावर n माइनस 1, यही मिलेगा। अब यहाँ पर इसका काम है, अगर ये हमारा 0 कब होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये पी स्क्वायर पूरी क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि आपको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में ये तो एज अ फैक्टर मिल ही रहा है, मल्टीप्लीकेशन में ये तो मिल ही रहा है, तो सारा काम इसी पर है। अगर ये 0 नहीं होना चाहिए आपका, 1 प्लस w स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस w रेज टू पावर n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये देखिए हर एलिमेंट में a11 में भी है, a12 में भी है, a13 में भी, अप टू सोन ये मैट्रिक्स आगे तक जाएगी। मैंने सिर्फ आपको एक बार बताया है ये, तो ये मुझे मेन कंडीशन क्या मिली यहाँ से, सिंस p स्क्वायर नॉन 0 है, देयरफॉर 1 प्लस w स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस w रेज टू पावर n माइनस 1 भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसे आप यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जीपी सीरीज है, पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो तो a है 1 माइनस 1, a भी 1 है और 1 माइनस r कितना है w, r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये आपका क्या होना चाहिए, नॉन 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से 1 माइनस wn क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेटली क्या होना चाहिए, दिस इंप्लाइज n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि n अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो वो w रेज टू पावर n को क्या कर देगा, 1 कर देगा, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इस कंडीशन के लिए हमारा n क्या होना चाहिए, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। देयरफॉर हमारे ऑप्शन अब हम देख सकते हैं, ऑप्शन बी, सी एंड डी आर करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए में आपको 57 दिया गया है, वो तो हमारा 3 का मल्टीपल है। अगर n की वैल्यू 57 हुई तो ये
पी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन पी स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन बी, सी और डी हमारे सही होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।